my dear learners and welcome to LWS Juniors YouTube channel. डे 25 में जिस 100 डेली वोकैब की बात हुई थी उसका टू बी कंटिन्यूड पार्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि डे 26 में आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं डेली वोकैबुलरीज की, लेकिन पार्ट 2 में। ऐसा क्यों हुआ आप बताइए, आप लोग तो थे ना हमारे साथ इस क्लास में। सो बेसिकली हुआ ये था कि मैंने जो है वोकैबुलरी को एक मिक्स्ड फॉर्मेट में रखा था जहाँ पे आई कैन मैक्सिमाइज योर लर्निंग। सो उसी प्रोसेस में टैबुलर फॉर्मेट में मैंने वोकैबुलरी में आप लोगों के लिए क्या क्या रखा था, वहाँ वोकैबुलरी में आप लोगों के पास था उस वर्ड का वर्ब फॉर्म्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड देन idioms एंड phrases। एंड ये सब तो आप कर रहे थे बड़े मजे से, लेकिन करते करते हमें पता ही नहीं चला कि केवल और केवल उस 4 टेबल को कवर करते हुए ही, यानी कि अगर थोड़ा सा ऊपर से देखें तो केवल 40 वोकैबुलरी कवर करते हुए में ही हमें लगभग 80 मिनट का टाइम लग गया था। सो अगर मैं उसको और लेकर जाती तो इट मे एक्सटेंड टू 2 और 2.5 आवर। फाइन, सो लेट अस बी now prepare to find those other tables जो टेबल 5 से लेकर टेबल 10 तक रहेगा। एंड बच्चों आज हम इस टेबल को पूरा करके ही दम लेंगे, क्योंकि आज हमें इस 100 वोकैबुलरी के सेक्शन को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे बात तो बड़ी कर ली हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। LWS जूनियर के बारे में बात कर लेते हैं कि LWS जूनियर का जो ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है ये आप सभी लर्नर्स के लिए ही है। यहाँ पे हमारे जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए हम मोस्टली फोकस करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि कई सारे हमारे जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स ही हैं जिनको जो है स्पोकन इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। साथ में वो सभी लोग जो उनके, मैंने कई बार पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट किया है, दे ऑल्सो समवेयर फील दैट वी नीड टू लर्न स्पोकन इंग्लिश सो दैट जब हम स्कूल में जा रहे हैं वी डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग, एंड हम कहीं अपने आप पे थोड़ा सा जो है कैसा ना फील करें, छोटा फील ना करें। वैसे भी देखो, भाषा का मेन जो आपका काम है, मुख्य रूप से जो उसका कार्य है वो ये है कि आप अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा सको, है ना। लेकिन क्या करें, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अंग्रेजी जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है, और इसी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के चक्कर में जो है दुनिया भर में अंग्रेजी सीखना इतना बड़ा हुआ बन चुका है, और भारत में भी वही सेम कहानी है। तो यहाँ पर किसी को भी इस तरह से फील करने की ज़रूरत नहीं है, बट LWS जूनियर की जो हमारी टीम है, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन को, लर्निंग को जो है एक बेहतर तरीके से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया जाए। एंड लाइकवाइज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो यूट्यूब में एक ऐप भी है LWS जूनियर के लिए, जहाँ पर कि आप जो जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं उनके रिलेवेंट कोर्सेज वहाँ पे प्रोवाइडेड है। एंड आप एक बार ऐप विजिट करो, हर बार तो मैं उस ऐप के पूरे फीचर्स बताती हूँ, आप जाइए एक बार ऐप में विजिट कीजिए, देखिए क्या क्या चीज़ें आप लोग का इंतजार कर रही है वहाँ पे। ठीक है, एंड इवन इफ़ यू वांट सम डेमो सेशंस और द लाइव सेशंस तो हम लेते रहते हैं बीच में, ठीक है, डाउट सेशंस के रूप में, बट ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। चलिए फिर यहाँ पे LWS जूनियर की बात हो गई, और LWS जूनियर के इस यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज दिस 30 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स हर दिन एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहती है, तो वो नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। ठीक है, लाइकवाइज हम कई सारे लाइव सेशंस में भी कुछ ना कुछ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पर लेक्चर ले सकते हैं आगे भी, तो उसके लिए भी आपको वो अपडेट्स मिलनी ज़रूरी है, टाइमली अपडेट्स मिलनी ज़रूरी है। ठीक है, ओके फाइन। सो एज आई मैंशन दिस इज द टू बी कंटिन्यूड पार्ट। फाइन, तो हमें यहाँ पे टेबल 5 से शुरू करना है, टेबल 5 से शुरू करना है। और टेबल 5 से शुरू करोगे तो क्या शुरू करोगे भाई, टेबल 5 में आपके सामने वर्ड है क्या, प्रेज। क्या वर्ड है, प्रेज। नाउ इफ यू सी, इसकी वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म लगभग एक जैसी है, ईडी ऐड किया हुआ है ना, तो इट्स अ रेगुलर वर्ब। क्या वर्ब है, रेगुलर। नहीं पढ़ा है अभी तक, पता नहीं चला रेगुलर क्या है। वर्ब फॉर्म्स पर भी एक अलग सा लेक्चर लिया हुआ है स्पोकन इंग्लिश के इस कोर्स के दौरान, उसको देख लो। कल का जो लेक्चर लिया था उसको देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को बताने से ही हमारा जो क्लास है वो लैग कर जाता है। ठीक है, आई नीड दो स्टूडेंट्स जो रेगुलर हो क्लास में। अब ऐसा नहीं कि सीधा आ गए डे 26 में और पूछ रहे हो मुझसे सवाल,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो 26वें दिन में पहुंचने से पहले ज़रा 25 दिन का वो जर्नी कवर करो, तब समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो देन उसके बाद सिनोनिम क्या है इसका मतलब क्या होता है, या इससे मिलते जुलते शब्द। तो प्रेज करने का मतलब क्या होता है, प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, प्रशंसा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है स्पेलिंग में, क्या करें स्पेलिंग में। अब प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो लोग जो है ऐसा सोचते हैं कि बिल्कुल हम जो है यहाँ पे उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठ गए हैं, ठीक है। तो इतने जल्दी इतना जजमेंट नहीं देना होता है, थोड़ा सा वेट करना होता है, टीचर को रियलाइज़ करे तो कि वो कुछ गड़बड़ी कर रहा है, क्योंकि कई बार हम जानबूझकर नहीं कर रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते ऐसी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। सो प्रशंसा। अब अपलॉड का मतलब गिव हिम अ राउंड ऑफ अपलॉज, तालियां बजाओ उसके लिए, प्रशंसा करो, उसको अप्रिशिएट करो, चीयर करो। कॉम्प्लीमेंट, वही तारीफ करना, महिलाओं को कॉम्प्लीमेंट जो है वो बड़े अच्छे लगते हैं, तारीफ। कई बार आप देखेंगे सेल्स की ये टेक्निक होती है कि लोग क्या करते हैं, सेल्समैन क्या करेगा, तो वो उनकी बहुत अच्छी अच्छी तारीफ़ें करेगा और सामान बेच देगा। मे बी ही मीन दैट और नॉट, ठीक है, क्या पता वो उस बात को बस ऐसे ही बोलने के लिए कह रहा हो कि अरे मैडम आप तो जो है इस कपड़े में जो है आप तो बिल्कुल 10 साल और यंग लग रहे। अब वो सुन के ही साइकोलॉजिकली ऐसा इफेक्ट पड़ता है, ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है कि बस देयर एंड देन कार्ड स्वाइप और वो आपका हो गया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। तो सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज, ब्लेम, किसी पर इल्जाम लगाना, ठीक है। क्रिटिसाइज का मतलब किसी की खामियां, किसी की गलतियां निकालना, किसी की गलतियां बताना, नुस्ख निकालना, बहुत सारे शब्द है उसके लिए, बट ये इसका विलोम हो गया। नाउ सिंग समवन्स सिंग समवन प्रेजेस का मतलब किसी का गुणगान करना। गुणगान करने का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में अच्छी अच्छी हम बातें बताते जा रहे हैं, है ना, उसको बड़ा बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, क्विट का मतलब क्या है। अब क्विट जो है देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म में ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लाइक वाइज थर्ड फॉर्म में भी ऐसे होगा, क्विटेड या क्विटेड, बट मोस्टली इसी वर्ड का प्रयोग किया जाता है, सो वी कैन यूज इट एज रेगुलर। क्विट का मतलब होता है किसी चीज़ से हट जाना, कोई आपने अगर जॉब क्विट करी तो आपने जॉब को छोड़ देना, तो रिज़ाइन कर लिया आपने, तो मैंने जॉब के साइन से बोला, इसलिए क्विट करना किसी चीज़ का रुक जाना, ठीक है। सिनोनिम है, एग्जैक्टली मीनिंग नहीं होती है इसमें इनकी। फाइन, नेक्स्ट विलोम में क्या है, कंटिन्यू। अगर तुमने किसी चीज़ को छोड़ दिया, किसी चीज़ का रुकना, तो आप किसी चीज़ का निरंतर होते रहना, कंटिन्यूड, स्टे, बने रहना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इडियम है, क्विट कोल्ड टर्की। क्या है इडियम, अच्छा टर्की आपने देखा होगा, टर्की क्या है, एक पक्षी है, ठीक है। अब आप खुद बताओ कि उस पक्षी का इससे क्या लेना देना है। देखो क्विट का मतलब तो तुमने जान लिया, मैंने तुम्हें कल भी बताया था, मैंने आपको कल भी बताया था कि लिटरल मीनिंग यहाँ पे नहीं होता किसी भी इडियम एंड फ्रेज का। क्विटिंग कोल्ड टर्की या क्विट कोल्ड टर्की, ठीक है। टर्की बेसिकली क्या होता है, अब जैसे जो नॉन वेजिटेरियंस है तो बाहर देशों में टर्की भी खाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे टर्की, अब जैसे मान लेते हैं कि हम इतने ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एडिक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, हमें वो कैसा भी चलेगा, ऐसे ठंडा में दे दो, ऐसे दे दो, बहुत सारी तरह के लोग होते हैं, ठीक है। क्विट कोल्ड टर्की का मतलब होता है, कहाँ पे लिखा है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, किसी भी काम को, टू क्विट एडिक्शन, किसी भी चीज़ का कोई एडिक्शन होगा, सडनली उसको एकदम से क्या कर दिया आपने, वहीं के वहीं रोक दिया। तो कोल्ड टर्की से मतलब क्या है, एडिक्शन। तो अपने एडिक्शन को, अपनी उस लत को एकदम से जब इंसान छोड़ देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रीड,
भाई रीड के साथ मैं एक कहानी बता देती हूँ। रीड भी एक रेगुलर वर्ब है, क्योंकि देखो इसका जो वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म है ये लगभग एक जैसा है। रीड, रेड, रेड, इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे ही लिखो, ठीक है, रेगुलर है ये भी। एंड रीड का मतलब होता है स्टडी करना। इसमें परयूज लिखा, परयूज, तो परयूज जो है उसको भी आप ऐसे पढ़ना, किसी चीज़ को ऐसे समझ सकते हो। अदरवाइज रीडिंग को कई लोग लर्निंग के साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि गलत होता है। रीडिंग एंड लर्निंग दो अलग चीज़ है। किसी चीज़ को सीखना लर्निंग होता है, किसी चीज़ को पढ़ना रीडिंग होता है, ठीक है। ओके, सो सिनोनिम में देख लीजिए। सिनोनिम आपके पास है स्किम, सॉरी एंटोनिम में आपके पास स्किम या ओवरलुक। अब आप किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हो, किसी चीज़ को नहीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे ये दो विलोम आपके लिए दे दिए। ओके, अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये है यहाँ पे जो आपको मुहावरा दे रखा है, तो इसके बारे में मैं बता देती हूँ। रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब कि वो चीज़ों को ध्यान से बारीकी से समझना, देखना, जो आपको सामने से नहीं दिख रही है लेकिन आप उसके बारे में जानते हैं कि नहीं, हाँ भाई, मतलब छोटी छोटी डिटेल्स को समझना। फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने कोई एक बात कही, अब आप उस बात के बारे में सोच रहे हैं, अब आप उस शब्दों को क्या कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ रहे हैं, आप समझना चाह रहे हैं कि इसे किस इंटेंशन से बोला। तो रीड बिटवीन द लाइन्स में क्या होता है, किसी चीज़ को इन डेप्थ समझना, इन डेप्थ एनालाइज करना। मोस्टली जब आपको किसी का इंटेंशन एनालाइज करना हो। सेव का मतलब होता है किसी को बचाना, रेगुलर है ये भी। सेव्ड देख सकते हैं आप, वर्ब 2, वर्ब 3। रेस्क्यू वही सेम चीज़, बचाना। स्टोर, किसी चीज़ को अगर आप स्टोर करके रखते हो तो क्या करते हो, आप उसको बचा कर रख रहे हो ना, तो उससे उस सेंस में भी यूज़ कर दिया। फाइन, नाउ अगर मैं किसी चीज़ को बचा रही हूँ तो किसी चीज़ को बर्बाद कर रही हूँ, उसका विलोम क्या हो गया, बर्बाद करना, खर्च कर देना। सेव फॉर अ रेनी डे। सेव फॉर अ रेनी डे का मतलब भाई अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखो। होता है ना, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो हमेशा ये इस बात को कहते हैं कि देखो आपको जो है बुरे वक्त के लिए पैसे बचा कर रखने चाहिए। बोलते हैं कि नहीं, बिल्कुल बोलते होंगे। और ये हमारे सोसाइटी का एक ट्रेडिशन रहा है, लेकिन वही बात है, ठीक है। सो बेसिकली अपने फ्यूचर नीड्स के लिए जब हम कोई चीज़ की सेविंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, और फ्यूचर नीड्स क्या होती है, वही ज़रूरत के समय पे, ठीक है, तो आने वाली ज़रूरत के समय पे। ना टॉक भी एक रेगुलर वर्ब है। यहाँ पे V2 एंड V3 इसका ये रहा टॉक। टॉक का मतलब बात करना, किसी से कुछ बोलना। सो चैट और कन्वर्स, ठीक है। कन्वर्स वो कन्वर्जन वाला नहीं, किसी चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन वाला नहीं। कन्वर्स का मतलब यहाँ पे क्या, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। साइलेंस, चुप्पी। हश, अगेन वही सेम चीज़। टॉक द टॉक। अच्छा, इस पे ना एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा है इडियम जो मैं बोलना चाहूँगी, टॉक ऑफ द टाउन। टॉक द टॉक पे तो बात करते हैं, टॉक ऑफ द टाउन। टॉक ऑफ द टाउन मतलब कि शहर में अगर किसी चीज़ को लेकर चर्चा चल रही है, अब शहर नहीं, टाउन से सिर्फ यहाँ मतलब शहर नहीं है, कहने का मतलब ये है जब कोई चीज़ बहुत बड़े चर्चे में हो तो टॉक ऑफ द टाउन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, वो तो मैंने खैर आप लोगों को एक सप्लीमेंट्री सा कुछ, क्योंकि वो बड़ा कॉमन है, ठीक है, वो मैंने बता दिया आप लोग को। नाउ टॉक द टॉक का मीनिंग क्या होता है। टॉक द टॉक का मतलब होता है कि बड़े मतलब बातों बातों में ना किसी को कन्विंस कर लेना, समझे, किसी को बातों में उलझा लेना। टॉक द टॉक मतलब हम कहते हैं बड़े बातूनी हो यार, तुम बातों में बड़े माहिर हो, बात बनाने में बड़े माहिर हो, तो वो टॉक द टॉक के सेंस में ही यूज़ होगा। लाइक वाइज टॉक द टॉक के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि भाई किसी को हम बड़े क्या कह सकते हो आप उसको, आर्टिकुलेशन जो होता है, आपकी आर्टिकुलेशन स्किल क्या होती है, आपकी बात करने का तरीका। सेल्समैन लोगों को देखना कैसे बात करते हो, है ना। सो उस तरीके से जब आप सामने वाले को क्या कर ले, कन्विंस कर ले, तो वो हो जाता है टॉक द टॉक, ठीक है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मीनिंग क्या होता है, समझना। सो अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड। सो वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैसे जाएगी, इसके द्वारा जब जाएगी, लेकिन इट इज़ नॉट रेगुलर, इट्स इरेगुलर। ईडी नहीं लगा यहाँ पे, क्या नहीं लगा, ईडी यूज नहीं हुआ है, सो इसीलिए ये इरेगुलर है। अंडरस्टैंड करना, किसी चीज़ को समझना, कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंड वही सेम चीज़ हो गई, किसी चीज़ को आप पढ़ते हैं उसको आप समझ लेते हैं। ग्रास्प, ग्रास्प का मतलब क्या है, भाई तुमने कोई चीज़ पढ़ी, अब तुम उसके एसेंशियल चीज़ों को समझ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट
मिसअंडरस्टैंड, भाई अंडरस्टैंड का उल्टा क्या हो जाएगा? मिसअंडरस्टैंड, किसी को गलत समझना, ठीक। कम टू अंडरस्टैंड, कम टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या है कि आप उस एक कंक्लूजन पे आ गए, आप उस एक पॉइंट को समझ चुके हैं। फाइन, ओके। विजिट, चलिए जी, विजिट। विजिट जो है, विजिट है एक रेगुलर वर्ब, क्योंकि इसका जो आप वर्ब फॉर्म देख सकते हैं वर्ब 2 वर्ब 3, ये हो गया विजिटेड। विजिट मतलब किसी से मिलना, तो मीट हो गया। कॉल ऑन, कॉल ऑन क्या है? ये एक क्या है? ये फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब है। कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से मिलना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेजल वर्ब भी बीच बीच में आ रहे हैं। अभी इतने जल्दी सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, अभी जितना सिखाया है ना इस 30 दिन में वो सीख जाओगे ना, तुम्हारा मतलब अंग्रेजी बोलना निश्चित है, ठीक है। ओके, अगर आप किसी को मिलने नहीं जाओगे तो फिर उसको आप क्या कहोगे? किसी को अवॉइड करना, किसी को इग्नोर कर देना, नज़रअंदाज कर देना। पे अ विजिट, पे अ विजिट मतलब कि किसी से मिलकर आना। पे अ विजिट मतलब उससे मिलने जाओ, उससे मिलकर आओ, ठीक है, या फिर किसी से आज जब आप मिलकर आए होंगे। वर्क, वर्क भी रेगुलर है, वर्कड हो गया, यहाँ पे सेम ही है, वर्ब सेकेंड और वर्ब थर्ड। वर्क का मतलब हो गया कि काम करना, तो फंक्शन भी वही चीज़ हो गई, लेबर भी वही चीज़ हो गया। और अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तो वेला बैठे हो, तो वेला बैठे हो तो क्या? आइडल, खाली बैठना, आराम करना, आराम, फरामोशी जो है, ठीक है। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक, समय के अनुरूप नहीं, समय के, वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब ये है कि जब आप समय के साथ काम नहीं करते, जब आप समय के साथ नहीं चलते। और जो भी लोग समय के साथ नहीं चलते उनका क्या होता है जी? जो भी लोग समय के साथ नहीं चलते हैं उनका वही होता है जो हर उस इंसान का होता है जो भगवान को कोस रहा है बैठ के, ठीक है। सो वर्क अगेंस्ट द क्लॉक में क्या हो जाएगा? समय के साथ ना चलना। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हम किसी काम को इतने तेजी से, इतने जल्दी कर रहे हैं कि हमें जो किसी काम को करने की डेडलाइन मिली है, क्या मिला है? हमें किसी काम को करने का जो डेडलाइन मिला है उससे भी पहले हमने कर दिया, तो वो भी हम समय से पहले। तो इसको हम कैसे समझेंगे? समय से पहले जब आप किसी काम को कर लेंगे, इतने तेजी से आपने वो काम किया समय से पहले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज येल। येल का मतलब होता है चिल्लाना, रेगुलर वर्ब है क्योंकि येल्ड है, वर्ब 2 एंड वर्ब 3। शाउट, स्क्रीम, जैसा मैंने आपको कहा वही सेम चीज़ है, चिल्लाना, जोर से बोलना। विस्पर, फुसफुसाना, जब आप जोर से नहीं बोल रहे, आप क्या कर रहे हो? धीरे धीरे बोल रहे हो, ठीक है। फुसफुसाना, बुदबुदाना। येल एट द टॉप ऑफ योर लंग्स मतलब आप बिल्कुल फेफड़ों का पूरा जोर लगा दिया, फेफड़ों को इतना कष्ट दे दिया आपने। यानी कि जब आप इतने ज़ोर से चिल्लाकर बोल रहे हैं कि आप अपने वॉइस के उस टॉप पर रीच कर चुके हैं। जूम, जूम का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाइंग, किसी चीज़ को हम जब जो है बड़े ऐसे गौर से देख रहे हैं तो जूम्ड है, रेगुलर है। रश और स्पीड, ओके, वाई दे हैव यूज दिस रश और स्पीड? बिकॉज जूम जो है तेज़ी को बता रहा है, मैग्निफिकेशन को बता रहा है, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए यूज़ कर दिया। हॉल्ट या पॉज, तो कहीं पे थम जाना, कहीं पे रुक जाना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो ईडियम फ्रेज फिर से दिया हुआ है, और यहाँ पे इस ईडियम फ्रेज में एक्सक्यूज मी, सो यहाँ पर जो ईडियम फ्रेज दिया है वो है जूम पास्ट। और जो जूम पास्ट है इसका मतलब क्या होता है कि अपने पास से बहुत जल्दी मूव कर जाना। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जूम का मतलब क्या, कैसे यूज़ किया? जूम का मतलब यूज़ किया है स्पीड से, रश से, यानी कि बहुत तेज़ी से किसी चीज़ को करना। तो जब आप अपने पास से बहुत जल्दी, बहुत इजीली मूव ऑन कर जाते हैं, दैट इज़ जूम पास्ट, ठीक है। चलो, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। फाइन, नेक्स्ट इज वोकैबुलरी 6। हमारे पास टेबल 6 है। फिर से हमने यहाँ पे ए से कुछ कहानियाँ शुरू कर दी है, जैसे एडमिट, रेगुलर है, एडमिटेड है, देखना टी 2 डबल टाइम है। एडमिट करना मतलब किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, मान लेना, कन्फेस कर लेना, एक्नॉलेज करना, वही सेम चीज़ एक्नॉलेज का मतलब होता है जब आप ये मान रहे कि भाई एक आपने देखा होगा एक्नॉलेजमेंट, जब किताबें कोई लिखता है तो वहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट होता है। तो एक्नॉलेजमेंट में वो वही बता रहा था कि मेरी इंस्पिरेशन ये लोग बने कि मैंने ये किताब लिखी, या इस बेसिस पे, इस सोर्सेज से मैंने ये सब लिखा, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट। देन
डिनाय, अगर आप किसी चीज को नहीं मानते तो आप क्या करते हो? किसी बात को नहीं माने, स्वीकार नहीं कर, अस्वीकार करा, डिनाई कर दिया आपने, कंसील, किसी बात को छुपा रहे हो। एडमिट डिफीट, अपनी हार स्वीकार कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें हाँकना, बड़े बोल बोलना। बोस्टेड है, सो जाहिर सी बात है रेगुलर हो गया। ब्रैग, फ्लॉन्ट, someone is flaunting her, she is flaunting her hairs, अपने बाल बड़े ऐसे इठलाते हुए दिखा रही है कि मतलब देखो कितने लंबे बाल है, कितने सुनहरे बाल है, कितने मुलायम बाल हैं, ये है वो है। फ्लॉन्टिंग। समटाइम पीपल फ्लॉन्ट देयर वेल्थ, बहुत पैसा है, ठीक है, बहुत प्रॉपर्टी है, बड़ी गाड़ी है, सब कुछ है, दिखावा करेंगे, तो वो क्या हो जाता है? ब्रैगिंग अबाउट। ब्रैगिंग में वही है कि मतलब अरे मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, जो है उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना, लोगों में क्या करना? बड़े बोल बोलना। विलोम में आओगे, डाउन प्ले, हम्बल। डाउन प्ले हम्बल से मतलब क्या है? विनम्रता से, जो है ठीक है भाई, उसके बारे में ज़्यादा हम लोगों में बड़बड़ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मलाइज करें उस चीज़ को। बोस्ट अबाउट अचीवमेंट, अपने उपलब्धियों के बारे में डींगे हाँकना, अपनी उपलब्धियों के बारे में डींगे हाँकना, ठीक है। चूज, चूज मतलब किसी चीज को चुन लेना। तो अब यहाँ पर ये इरेगुलर हो गया क्योंकि चूज, चोज, चोजन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। किसी चीज को सिलेक्ट करना या किसी चीज को पिक करना, वही सेम चीज हो गई। किसी चीज को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। अगर आपने किसी चीज को चूज किया है, ठीक है, आपने किसी चीज़ को पसंद कर लिया, आपने किसी चीज़ को चुन लिया, अब आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, तो उसका जस्ट अपोजिट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ठुकरा देना किसी चीज़ को। इग्नोर, फिर से ये इग्नोर हर बार आ जाता है एंटोनिम में। चूज वाइजली, चूज वाइजली का मतलब अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ही आपको चयन करना चाहिए जीवन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डिनाई। डिनाई का मतलब क्या हो गया? डिनाई का मतलब हो गया कि रेगुलर है, पहले इरेगुलर ये बताओ। रेगुलर है क्योंकि ये सेम रहेगा, वर्ब सेकंड एंड वर्ब टू। डिनाई का मतलब होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना, ठुकरा देना। रिफ्यूज़ वही सेम चीज़ हो गई, मना कर देना, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर आप देखो कि चूज़ का रिजेक्ट इग्नोर था, तो लाइक वाइज यहाँ पे एक्सेप्ट, आप किसी चीज़ को मान जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? रिजेक्ट का, डिनाई का जस्ट अपोजिट। तो डिनाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु डिनाई देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड जो कि आराम फरामोशी करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेते हैं। तो अपनी जिम्मेदारियों से जब हम मुंह फेरते हैं तो फिर क्या होता है? एक दिन ऐसा आता है जब हमारी भी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए कोई वहाँ होता नहीं है, ठीक है। सो व्हेन यू होल्ड अकाउंटेबिलिटी, पीपल विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज, ठीक है। तो इसीलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों से हमें क्या करना नहीं चाहिए? मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। एक्सप्लेन, किसी चीज़ को क्या करना? विस्तार से बताना, ठीक है। तो रेगुलर वर्ब है क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन वर्ब की सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। क्लैरिफाई, डिफाइन, किसी चीज़ के बारे में बहुत सोच समझ कर अच्छे से उसको बताना, डिफाइन करना, विस्तार से उसको बताना, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या हो गए हैं? अब हम यहाँ पे हो गए हैं, व्हाट शुड आई कीप विद दिस कलर? ओके, कंफ्यूज। भाई जब तुमने किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, क्लियरली बता दिया, विस्तार से बता दिया, अब तुम उस चीज़ को क्या कर रहे हो? कॉम्प्लिकेट, जटिल बना रहे हो उस समझ को, कंफ्यूज हो रहे हो, तो क्लैरिटी नहीं दिख रही। एक्सप्लेन अवे, एक्सप्लेन अवे, अब आप ये समझो कि इसका मतलब क्या हो सकता है। एक्सप्लेन अवे में जाहिर सी बात है, आप किसी चीज़ को जब क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं, ठीक है, जब आप किसी बात को दूर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, और लाइक वाइज जैसे कई हम होते हैं ना, हम अपनी मतलब हमें किसी ने कुछ ऐसा कह दिया तो हम कह रहे हैं नहीं नहीं, ये मैंने बड़ी सफाई देना,
अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी गलतियों को लेकर जब आप बड़ी सफाई दे रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा नहीं हुआ था, वैसा हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिक्स। फिक्स मतलब क्या है, किसी चीज़ को निश्चित कर देना, रेगुलर है, फिक्स्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, वर्ब। ये दोनों जगह पे काम करता है, रेगुलर वाला, याद रखिएगा। अगर वो रेगुलर नहीं होगा तो देखो यहाँ पे जैसे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म दे दिए हैं ऑलरेडी। फिक्स का मतलब किसी चीज़ को रिपेयर करना, ठीक करना, मेंड करना, वही सेम चीज़ ठीक करना। और अगर तुमने किसी चीज़ को ठीक कर दिया तो जब तुम किसी चीज़ को बर्बाद कर दोगे, तोड़ फोड़ मचा दोगे, तो क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट हो जाएगा। फिक्स द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब क्या हो गया, कोई मुसीबत है, ठीक है, कोई विपदा है, कोई समस्या है, समस्या का हल ढूंढ निकालना, समस्या को सॉल्व कर देना, ठीक, समस्या को सुलझा देना, ठीक। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट हम ले लेते हैं इस कलर को, ग्रैब। ग्रैब का मतलब किसी चीज़ को हासिल कर लेना, और ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वे में यूज़ किया जाता है। ग्रैब, डबल बी लगा। स्नैच, किसी से छीन लेना, किसी से हथिया लेना, ठीक है। और जब तुम ये नहीं कर रहे हो तो फिर तुम क्या करें, मुझे ये बताओ। तुमने किसी चीज़ को छोड़ दिया, जाने दिया, ठीक है। ग्रैब अ बाइट। ग्रैब अ बाइट का मतलब क्या है, एक कोई निवाला आप जब खाते हो, ठीक है, इस चीज़ को। तो ग्रैब अ बाइट बेसिकली इट मीन्स सिंपली टू हैव अ टेस्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। लिटरली भी यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा स्निकर्स का एक ऐड आता है, उसमें वो कहता है ग्रैब अ बाइट। क्या कहता है वो, ग्रैब अ बाइट, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़े। सर्टेनली थोड़ा सा थ्रोट में इशू हो रहा है, बट नो इश्यूज, मैं धीरे धीरे समझा दूंगी। हैंडल, हैंडल, हैंडल रेगुलर में आएगा। हैंडल मतलब किसी चीज़ को संभालना, हैंडल्ड हो गया, किसी चीज़ को मैनेज करना, वही। डील विद, किसी चीज़ के साथ क्या करना, काम करना, ठीक है, फाइन। सो मिस हैंडल हो जाएगा। हैंडल का मिस हैंडल, किसी चीज़ को तुमने सही तरीके से संभाल लिया तो हैंडल, गलत तरीके से संभाला, बिगाड़ दिया काम को, मिस हैंडल। ड्रॉप, किसी चीज़ को छोड़ देना। हैंडल विद केयर, ओके। कांच का सामान कभी यूज़ किया होगा, तो कांच के सामान को जब कोई बेच रहा होता है, या उसमें कई सारे ऐसे कंपनीज है जो ग्लासवेयर बेचती है, तो उसमें लिखा होता है हैंडल विद केयर, यानी कि किसी चीज़ को संभाल कर प्रयोग करो, चीज़ हो, इंसान हो, कोई भी हो भाई। ओके नेक्स्ट, इग्नोर। इग्नोर रेगुलर है। इग्नोर मतलब किसी चीज़ को नज़रअंदाज करना, इग्नोर दे दिया। ओवरलुक या डिसरिगार्ड, अगर आप उस चीज़ को क्या करते हो, उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करते हो, तो आप उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, तो आप अटेंटिव हो उस चीज़ को लेकर, तो आपने अटेंड किया उस चीज़ को, नोटिस किया आपने उस चीज़ को। टर्न अ ब्लाइंड आई। इग्नोर के लिए एक, अब इग्नोर से मिलता हुआ क्या हो सकता है, इग्नोर से मिलता हुआ एक ईडियम जिसका मतलब, कोई ऐसा मुहावरा जिसका मतलब इग्नोर हो। टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब कि अंधा हो जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं देख रही हूँ सड़क में कि एक एक्सीडेंट हुआ है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं कहीं पुलिस का मामला हो जाए, कुछ मामला बन जाए, मैं चुपचाप निकल गई वहाँ से। सो व्हाट आई डिड, आई टर्न अ ब्लाइंड आई। मैंने उस सिचुएशन से मुंह मोड़ लिया, ठीक है। तो मुंह मोड़ लेना भी टर्न अ ब्लाइंड आई ही होगा। जज, जज का मतलब क्या होता है, कोर्ट में बैठा जज नहीं, इस जज का मतलब होता है किसी को क्या करना, आंकना, किसी के ऊपर क्या करना, कोई, आप समझ लो। जैसे जजमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने उसको लेकर कोई बात कही, ऐसी न्याय दे दिया, ऐसे इस सेंस में यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे जज करने का मतलब क्या, किसी के ऊपर अपनी टिप्पणी देना, ओपिनियन। तो आपने क्या किया, उसको इवैल्यूएट किया, ठीक है। मैंने देखा कि कोई जो है ऐसे ऐसे कपड़ों में आया है, तो मैंने उसके बारे में उसको जज कर लिया। जज कैसे कर लिया, मैंने बोले हाँ ये अच्छा है, बुरा है, अच्छी है, बुरी है। इस तरह की चीज़ें जो समाज में चलती रहती है कि हम लोगों के बाहरी रूप को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। हम जानते नहीं हैं, हम शायद 2 मिनट भी नहीं जानते होंगे उस इंसान को, लेकिन 2 मिनट के लिए भी नहीं जानते, लेकिन जजमेंट पूरा देंगे 2 घंटे का, आराम से बैठ के, वो भी लोगों के बीच, है ना, यही होता है। चलिए, तो जज किया, तो फिर वही सेम चीज़, इग्नोर या निगलेक्ट मतलब नज़रअंदाज कर दिया। जज बाय अपीयरेंस, वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई कि किसी को, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी को बाहरी रूप से जज मत करो, किसी की बाहरी लुक के बेसिस पे, कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रही है, क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, कैसे बैठ के खा रहा है, कैसे, डोंट जज बाय दोस थिंग्स। सो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कवर होता है ना बुक का,
बड़ा सुंदर लग रहा है लेकिन अंदर तो कुछ है ही नहीं, ऊंची दुकान फीकी पकवान हो जाता है। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसलिए लोग धोखा खाते हैं, लोग जो है सुंदर लोगों को देखकर सोचते हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ठीक है, अपनी अपनी सोच है। कई बार हम कुछ क्या कह सकते हो आप, एक्सपीरियंस करके आप वहाँ पे सीखते हो, ठीक है। एक्सपीरियंस करके सीखने के बाद जो सीख मिले वो क्या होती है, वो गलती की सज़ा होती है और कुछ नहीं होती, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू दिस किक। किक मतलब लात मार दिया, ठीक है। नाउ रेगुलर है, किक दिख रहा है आपको। स्ट्राइक, बूट, सेम चीज़ होगी उसका मतलब। अब आपने किसी को लात मारा तो आपने पीछे की तरफ धकेला तो उसने उसको उल्टा कर लिया, पुल, हग, ठीक है। किक द बकेट, बाल्टी को लात मारना। देखो कैसे कैसे वो आपको फ्रेजेस दे रहा है, ठीक है। लाफ, लाफ का मतलब हंसना, हम इस चीज़ पे पहले ही बात कर चुके हैं। लाफ्ड रेगुलर वर्ब हो गया। चक्ल, गिगल, और अगर तुम ये दोनों नहीं करते तो तुम क्या कर रहे हो, क्राई या फ्रॉन, मतलब वही रोना धोना किसी चीज़ पे, है ना। बर्स्ट आउट लाफिंग, हंस हंस कर जब पेट दुख जाए, लोग कहते हैं बस 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 करो भाई, अब तो मेरा पेट फटने वाला है दर्द से। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स, फाइन, ओके। नेक्स्ट मिक्स, मिलाना किसी चीज़ को, रेगुलर है, मिक्स देख सकते हो। नोटिस, ये भी रेगुलर है, इसमें नोटिस देख सकते हो। चलो मिक्स को आगे बढ़ाते हैं। मिक्स का मतलब किसी चीज़ को मिलाना, तो ब्लेंड हो गया, कंबाइन हो गया, ठीक है। अगर इसी का ऑपोजिट करते हो तो फिर क्या हो गया, किसी चीज़ को अलग कर देना, बांट देना। मिक्स एंड मैच, ओके दैट्स इंटरेस्टिंग। मिक्स एंड मैच में क्या हो सकता है कि किसी चीज़ के साथ जब हम घुल मिल जाते हैं और इस तरीके से घुल मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि उनमें और हम में कोई फ़र्क हो, ठीक है, या हम कभी जो है पहली बार मिल रहे हैं। ठीक है, मिक्स एंड मैच। तो वही है, किसी चीज़ के साथ कॉम्प्लीमेंट हो जाना, ठीक है। किसी चीज़ के साथ कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट होने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोने पे सुहागा वाली बात करते हैं ना, तो किसी के साथ जब आप ऐसी बातचीत करें, ऐसा लग ही नहीं ना कि आप जन्मों बाद मिले, सॉरी आप एक दूसरे को जानते नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप जन्मों से एक दूसरे को जानते हो, ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि आप जो है ऐसे कुछ कपड़े पहन रहे हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन आपने बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वाह क्या कॉम्बिनेशन है। तो कॉम्प्लीमेंटिंग, कलर्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग विद ईच अदर, आपने ऐसे कॉम्बिनेशन रखे। नोटिस, चलिए भाई सेम ही चीज़ होगी, किसी को ऑब्जर्व करना, किसी को देखना। इग्नोर कर दोगे या उस चीज़ को जाने दोगे तो विलोम बन जाएगा उसका। टेक नोटिस मतलब किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया आपने, ठीक है, उस बात को यूं ही जाने दिया आपने। ओबे का मतलब आप जानते ही हैं, पालन करना, रेगुलर है, ठीक है, क्योंकि ओबेड जो है वर्ब टू वर्ब थ्री दोनों हो जाएगा। कंप्लाई और फॉलो, किसी चीज़ का, जैसा मैंने आपको कहा, पालन करना, किसी चीज़ का अनुसरण करना, ठीक है। और जब इसी का आप ऑपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा, ओबे का डिसओबे, रेजिस्ट, किसी की बात ना मानना। ओबे द रूल्स, ओबे द रूल्स का मतलब क्या है, नियमों का पालन करें। ये तो हम अक्सर आमतौर पे भी देखते रहते हैं इस तरह के शब्द, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पास, पास का मतलब आगे की तरफ ट्रांसफ़र करना, तो ये रेगुलर है क्योंकि पास्ट। गो या ट्रांसफ़र, ठीक है, अच्छा गो या ट्रांसफ़र, अगर गो या ट्रांसफ़र नहीं हुआ, सामने आगे उसको नहीं बढ़ाएगा तो क्या हो गया, वहीं पे चीज़ रुक जाएगी, ठीक है, स्टॉप हो जाएगी, फेल होकर जाएगी। पास विथ फ्लाइंग कलर्स, अब यहाँ पे पास विथ फ्लाइंग कलर्स का क्या मतलब है कि आपने बहुत मेहनत की और एग्ज़ाम में जब आप अव्वल आए, बहुत अच्छे मार्क्स से पास आए, तो आपके क्या हुआ, परिणाम का आपको आपकी मेहनत का फल मिला, ठीक है। सो बेसिकली पास विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या है, सक्सेसफुल होना किसी चीज़ में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्विट, वही सेम चीज़ है, छोड़ देना किसी चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, क्विट 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 ही चलता है, हमने उसमें क्विटेड देखा था, तभी मैं कह रही थी कि वो जो है रेगुलर इरेगुलर के सेंस में, इसमें क्योंकि वो कुछ एडमिट ही नहीं करे तो हम इसको इरेगुलर ले लेंगे, ठीक है। किसी चीज़ को छोड़ देना, कहीं से हट जाना, रिज़ाइन कर देना। अबंडन मतलब छोड़ देना, रिज़ाइन मतलब अपने जो आपकी बेसिकली जॉब होती है उसमें से होता है मेनली रिजिग्नेशन, ठीक है। फॉर्मली ज़्यादा यूज़ करते हैं हम
परसिस्ट, किसी को कंटिन्यू करे रखना, ठीक है, किसी के साथ निरंतर बने रहना, किसी चीज़ को फॉलो करते रहना, ठीक है। क्विट वाइल यू आर अहेड, क्विट वाइल यू आर अहेड का मतलब क्या होगा? इसका मतलब देखो, अहेड मतलब कि जब आप आगे हो, ठीक है। क्विट का मतलब जब आप छोड़ दोगे उस चीज़ को, तो मतलब आगे बढ़ो, जब आप किसी चीज़ से हट जाओ तो फिर उसके बाद उससे आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो मतलब जब आप भाई एक एडवांटेजियस कंडीशन में है, एडवांटेजियस मतलब कि जब आपको फ़ायदा है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल हम शेयर मार्केट में हैं, ठीक है, शेयर मार्केट में हमने कोई स्टॉक खरीदा, उस स्टॉक से मुझे बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, तो आपको पता होगा शेयर मार्केट का रूल ही है, जब जैसे जैसे ऊपर ऊपर जाने लगता है लोग क्या करते हैं, अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू करते हैं। दिस इज़ व्हाट क्विट व्हाइल यू आर अहेड, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि अभी जैसे ही अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा ये नीचे गिरेगा, और जैसे ही ये नीचे गिरेगा क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, फिर आपको लॉस होगा, ठीक है। तो यही एग्जैक्टली वो सिनेरियो है जब क्विट व्हाइल यू आर अहेड हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्ट, रेस्ट का मतलब आराम करना। ये क्या है? रेगुलर इरेगुलर। देखो ये तो रेगुलर है, रेस्ट रेस्टेड। तो मैंने जैसा आपको कहा आराम करना, थोड़ा सा पॉज लेना, ठीक है, रुकना किसी काम में, तो फिर रिलैक्स या पॉज यूज़ कर लेंगे। अब अगर लेकिन आप निरंतर लगे हुए हो तो क्या कर रहे हो? आप अपने आप को स्ट्रेस कर रहे हो काम करते रह रहे हो, ठीक है। गेट सम रेस्ट, थोड़ा आराम कर लो, ऐसे हम शब्द यूज़ करते हैं। शाउट, शाउट का मतलब चिल्लाना, रेगुलर में शाउटेड हो गया। येल, स्क्रीम, ठीक है, वही सेम चीज़ हो गई। विस्पर, मम्बल, मतलब बुदबुदाना, फुसफुसाना, तो आप जोर से नहीं बोल रहे, बहुत धीरे से बोल रहे, नॉर्मली भी नहीं सुनाई दे रहा है। ये भी हम देख चुके, शाउट एट द टॉप ऑफ योर लंग्स, मतलब इतने जोर से चिल्लाना कि आपके फेफड़ों तक में जान लग जाए, ठीक है। ट्राई, कोशिश करना, ट्राइड देख रहे हो आप, तो ये IED है, तो हम इसको रेगुलर में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट देना किसी चीज़ को, एंडीवर मतलब कोशिश करना, वही होता है उसका मतलब। अब आपने किसी चीज़ को छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा गिव इट अ ट्राई का मतलब एक बार कोशिश तो करके देखो, ठीक है। ओके फाइन, नेक्स्ट वी हैव, अब मैं क्या करूंगी, मैं आपको शॉर्टली यहाँ पे जो वर्ब फॉर्मेट्स है उसमें मैं आपको रेगुलर रेगुलर बता दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई वो क्यों रेगुलर है। रेगुलर है ये बिल्कुल। अपडेट मतलब कि क्या होना, किसी चीज़ के बारे में लेटेस्ट आपकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ओके, रिन्यू या रिवाइज, रिन्यू कराते हैं हम, हमारी कोई फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है, हम उसको रिन्यू करते हैं, दोबारा से हम वापस से उसको अपडेट करें, वापस उसको अभी के प्रेजेंट टाइम में उसको क्या रख रहे हैं, बनाए रख रहे हैं। इग्नोर या डाउनग्रेड करते, बार बार इग्नोर आता है एंटोनिम में, जनरल सा टर्म है। अब आप किसी चीज़ को अगर अपडेट नहीं करते तो आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हो, उसके जो आप कह सकते हो क्वालिटीज है उसको नीचे गिराना चाह रहे हो, ठीक है। कीप अपडेटेड, वही सेम चीज़ कि अपने आप को अपडेटेड रखो का मतलब कहता है भाई चीज़ों के साथ अवेयर रहो, ठीक है। ओके, विजिट, रेगुलर अगेन, विजिटेड आप देख सकते हो, ठीक है। विजिट में ये भी हम पढ़ चुके हैं। कॉल ऑन, चेक इन, मतलब कि कहीं पे मिलना, ठीक है, कहीं पे जाना। अवॉइड या इग्नोर यूज हो जाएगा, होने दो, इसका मतलब क्या हो गया, नहीं जाना कहीं पे, बेसिकली किसी को आप अटेंशन नहीं दे रहे हो। पे अ विजिट का मतलब वही सेम चीज़, कहीं पे जाना, ठीक है। जो सेम होगा क्या मुझे उसको हटा देना चाहिए? ओके, वी विल डू दैट, ठीक है। बॉन्ड रेगुलर है, एक्सेप्ट भी रेगुलर है। वॉर्न का मतलब होता है कि किसी को चेतावनी देना, किसी को अलर्ट कर देना, नोटिफाई भी करोगे तो आपने उसको क्या कर दिया, वॉर्न कर दिया, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद कंसील, किसी चीज़ को छुपाना, किसी चीज़ को ना बताना। फेयर वार्निंग, फेयर वार्निंग का मतलब क्या होता है कि भाई ठीक है इसको पहले से ये चीज़ें समझाई गई थी, ये नहीं माना तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट में आप किसी चीज़ को क्या कर जाते हो, एग्री कर जाते हो, मान लेते हो, रिसीव करे तो ले लेते हो, तो उसका जस्ट अपोजिट करोगे तो रिफ्यूज़ या रिजेक्ट, किसी चीज़ को मना कर देना। सो व्हेन यू एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेसिकली आप अपनी जिम्मेदारियों को मान रहे हैं और पूरा भी कर रहे हैं, ठीक है। बिगिन, begin is irregular, as you can see, verb 2 is began, verb 3 is begun.
मतलब किसी चीज़ की शुरुआत। तो ये दोनों ही स्टार्ट और कमेंस उसके सिनोनिम हो गए। शुरू का क्या होता है? अंत। तो एंड या स्टॉप। बिगिन फ्रॉम स्क्रैच, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इडियम है, बिगिन फ्रॉम स्क्रैच। जैसे हमने स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए क्या किया, वी बिगेन फ्रॉम द स्क्रैच, हमने बिल्कुल जीरो से शुरू किया। तो स्क्रैच का मतलब क्या है? मतलब जो कुछ आपके पास बिल्कुल जीरो लेवल से जो आप शुरू कर सकते थे, आपने वहाँ से शुरू किया। ठीक है, जब आपके पास कुछ नहीं था। कई सारे लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि मैं आई बिगेन फ्रॉम स्क्रैच, मतलब मैंने अपने लाइफ में जो भी अभी पाया है बिल्कुल मैं जीरो से शुरू हुआ था, मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे आगे पीछे कोई मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं था, इस तरह से। ठीक है। कंपेयर, कंपेयर का मतलब क्या होता है जी? तुलना करना। रेगुलर है ये भी। मैच या इवेल्युएट, इसका सिनोनिम हो गया। मैच या इवेल्युएट मतलब वही मेल खाना किसी चीज़ के साथ। ठीक है, किसी की चीज़ का आंकलन करना। कंट्रास्ट या डिफर, अब आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, मेल खा रहे हो, और उसके साथ अब आप मेल नहीं खा रहे हो, आप उनके बीच में कुछ कॉमन चीज़ें नहीं निकाल रहे हो, बल्कि उनकी डिफरेंसेस निकाल रहे हो। कंपेयर नोट्स, ठीक है, ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कि आप इसके नोट्स से अपना नोट्स जो है कंपेयर कर लो। नोट्स का मतलब क्या है? जो अभी जैसे आप यहाँ पर देखकर कुछ लिखोगे तो आप नोट्स बनाओगे ना। डाउट, संदेह करना, अब ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो संदेह करना। डाउटेड आप देख सकते हो, वर्ब 2 एंड वर्ब 3। क्वेश्चन, किसी से पूछना, किसी पे संदेह करना, वही सस्पेक्ट। और अगर मैं किसी पे बिलीव ही ना करूं, ये तो इसका क्या हो गया? डाउट का एंटोनिम हो गया ट्रस्ट या बिलीव। किसी पे अगर आप भरोसा नहीं कर रहे, संदेह कर रहे हो, यानी कि आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हो, तो इसका अपोजिट हो गया भरोसा करना। कास्ट डाउट, कास्ट डाउट का मतलब क्या होता है? किसी पर संदेह करना। एनकरेज, किसी को क्या करना? प्रोत्साहित करना। एनकरेज आप देख सकते हो। मोटिवेट या सपोर्ट, किसी को क्या करना? मोटिवेट मतलब वही प्रोत्साहित करना किसी को, इस तरीके से। ठीक है, तो अब आप एनकरेज का क्या हो जाएगा? डिस्करेज या डीमोटिवेट, किसी को नीचा दिखाना, किसी को ये कहना कि तुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसी का मनोबल तोड़ना। वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट मतलब आप किसी के लिए ऐसे शब्द कहते हैं जिससे कि उसका मनोबल बढ़े। फिनिश, फिनिश का मतलब खत्म कर देना, भाई रेगुलर वर्ब है, दिख गया हमें। कंप्लीट करना, वही एंड, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बिगिन, बिगिन मतलब शुरू करना, स्टार्ट, वही सेम चीज। क्रॉस द फिनिश लाइन, अंत तक डटे रहो और अंत में जाकर जो है उस चीज को पूरा कर दो। गेन, गेन मतलब कुछ अर्जित करना। गेन्ड, अर्न, एक्वायर, किसी चीज को हासिल करना, कमाना। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा किसी चीज को खो देना, गवा देना। गेन द एडवांटेज, गेन द एडवांटेज का मतलब क्या हो गया? कि आपके पास जो है कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जहां से आप क्या है कुछ फायदे ले सकते हो। ठीक है, गेन द एडवांटेज का मतलब क्या हो गया? फायदा लेना, फायदा उठाना। ठीक है, ओके, टेबल 9 देख लीजिए। एंड बस अब हम थोड़े ही दूर हैं इस सेशन को कंप्लीट करने से। एक्सक्यूज मी। हरी, जल्दी करना, तो हरी का हरीड भी है, यानी कि रेगुलर हो गया। ठीक है, वाई का आई में चेंज करके ईडी लगा दो, वही रश, स्पीड, सेम सिनोनिम्स। डिले, अब देखो सिनोनिम नहीं रिपीट करूंगी, सीधा एंटोनिम पे आएंगे। डिले मतलब देर करना। लिंगर, लिंगरिंग, वही अबे लटके हुए हैं, वही घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं, टाइम से स्कूल में नहीं जा रहे, वाई आर यू लिंगरिंग अराउंड। टीचर कई बार कहते हैं वाई आर यू लिंगरिंग अराउंड, यहाँ वहाँ क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। दैट इज व्हाट लिंगरिंग मीन्स। ठीक है, हरी अप, जल्दी करो। इनवाइट, इनवाइट क्या है? रेगुलर वर्ब है। इनवाइटेड आप जैसे मतलब किसी को बुलाना, तो आपने किसी से कुछ पूछा, आपने किसी से कोई निवेदन किया, तो वो भी इनवाइट करने का ही एक पार्ट होगा। अब हम किसी को रिजेक्ट कर देते हैं, किसी को इग्नोर कर देते हैं, तो उसका वो अपोजिट है। हमने किसी को नकार दिया, हमने किसी को जाने दिया कि नहीं चाहिए। एक्सटेंडेड इनविटेशन का मतलब क्या हो गया? जब आप किसी से क्या कर रहे हैं? किसी को बुला रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। ठीक है, जोक मतलब मजाक करना, रेगुलर है। जेस्ट, क्विप, सेम मतलब हो गया इसका। मजाक करें तो मजाक यूजुअली हेल्दी होते हैं। ठीक है, मजाक में कभी भी किसी की बेइज्जती एग्जैक्टली नहीं होती।
लेकिन जब आप इसका अपोजिट करोगे तो क्या करोगे, किसी को ऑफेंड फील कराओगे, किसी को बुरा फील करवाओगे, आप किसी की बेइज्जती करोगे, तो वो मजाक का अपोजिट हो जाएगा। क्रैक का जोक का मतलब कि किसी के साथ मजाक करना। नील रेगुलर है, इरेगुलर है। नील का नेल्ट भी हो सकता है, नील्ड भी हो सकता है, तो रेगुलर इरेगुलर दोनों की श्रेणी में आ जाएगा वो, ठीक है। नील का मतलब झुकना, बो या बेंड डाउन, वही होता है उसका मतलब, ठीक है। ऑपोजिट लाएंगे तो झुकेगा नहीं तो क्या होगा, वो उठेगा, ठीक है, यानी कि अपराइट आपका कोई पोस्चर। टेक अ नी, किसी के सामने घुटने टेक देना, नी डाउन, नील डाउन, ठीक है। नील डाउन भी एक इडियम एंड फ्रेज है। चलो नेक्स्ट, फाइन। लिसन, लिसन का मतलब क्या होता है कि सुनना, किसी बात को सुनना, ठीक है। लिसन रेगुलर है, रेगुलर है। हियर अटेंड, सेम चीज, अटेंटिवली भी अगर हम किसी को सुनते हैं तो हम उसको उसके सेंस में यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद इग्नोर करोगे, ध्यान नहीं दोगे, जाने दोगे। लिसन केयरफुली मतलब ध्यान दो, ध्यान से सुनो। मिस, मिस क्या है, रेगुलर वर्ब है, मिस्ड हो गया। मिस का मतलब किसी चीज़ को क्या कर देना, गवा देना, किसी अपॉर्चुनिटी को, तो स्किप, ओवरलुक, सेम चीज़ हो गई। अब अगर मैं उस पर ध्यान दूँ तो उसका वो विलोम हो गया, कैच करना किसी चीज़ को, ठीक है। कैच करने का मतलब एग्जैक्टली वो सच में बॉल को कैच करते वैसा कैच नहीं, कैच करने का मतलब मैं अपने ध्यान में रखना। मिस द बोट, मिस द बोट का मतलब क्या होता है कि गाड़ी छूट गई तुम्हारी। अब वो गाड़ी क्या थी, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, बट आप यू हैव मिस द बोट, दैट मीन्स यू हैव मिस दैट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफ्यूजन हो तो बताइए बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नीड, नीड का मतलब ज़रूरत। ये क्या है, ये रेगुलर है, हाँ जी बिल्कुल ये रेगुलर है। ये क्या है, ये रेगुलर है। नीडेड आपको दिख रहा है यहाँ पे। ज़रूरत, रिक्वायर और वांट, ये दोनों सी का मतलब है। ये इग्नोर बार बार दे रहा है, अब तुम इस इग्नोर को इग्नोर करो, क्योंकि इग्नोर का मतलब अगर ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ तो क्या हो जाएगी, अगर कोई चीज़ नहीं है उसका एग्जैक्टली हमारे पास विलोम नहीं है, ज़रूरत या बिना ज़रूरत की कोई चीज़ें, तो लग्जरी हो जाती है वो, तो चीज़ों में लग्जरी होगी, अदरवाइज हम उसको अवॉइड इग्नोर के सेंस में ले सकते हैं। इन नीड ऑफ, इन नीड ऑफ मतलब किसी चीज़ के ज़रूरत में, ठीक है। ओबे, ओबे का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन, वो हमने देख लिया ही, तो इसको हम अभी आगे और नहीं करेंगे, ठीक है। प्लान, प्लान का मतलब किसी चीज़ की क्या करना, विचार, सोच, सोच विचार से किसी चीज़ को करने के लिए हम जब कोई तैयारी रखते हैं, ठीक। प्लान रेगुलर है, प्लान है। ऑर्गेनाइज, डिज़ाइन किसी चीज़ को, ठीक है, वही मेल मिलाव करना किसी चीज़ का। विंग इट, गेस, यानी कि विंग इट का मतलब क्या है, तुक्के तुक्के में काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेक अ प्लान मतलब आप उस चीज़ को लेकर सतर्क हैं। क्विट हम कर चुके हैं, क्विट नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं क्विट सेम आपको 40 to 67 में भी मिल गया, ठीक है, तो इसको हमें करने की जरूरत नहीं है। क्विट का मतलब क्या होता है वो आपको दिख रहा है। थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल का मतलब, हाँ ये ज़रूर हाईलाइट करूंगी मैं, बिकॉज यहाँ वहाँ पर ये वाला नहीं था एग्जाम्पल इडियम एंड फ्रेज का। थ्रो द टॉवल का मतलब है किसी चीज़ को लेट गो कर देना, जाने देना, क्विट कर देना, हाथ झाड़ लेना, ठीक है। ओके, लास्ट, लेट अस सी लास्ट, रिएक्ट। रिएक्ट का मतलब क्या हुआ, जब तुम किसी चीज़ पे क्या करते हो, कोई घटना तुम पर हुई, अब तुम उसके बदले में कुछ, जैसे किसी ने तुम्हें गाली दी, तुमने उसके बदले गाली दी, तुमने, दिस इज व्हाट रिएक्शन इज, ठीक है। चलो रिएक्ट का तो रिएक्टेड हो गया, तो किसी चीज़ पे क्या करना, अपना रिस्पॉन्स देना, किसी चीज़ को रिप्लाई करना, ठीक है, तो वो हो गया रिएक्ट। लेकिन रिस्पॉन्स और रिएक्शन दो अलग चीज़ें हैं, प्लीज़। रिस्पॉन्स सोच समझ के इंसान करता है, रिएक्शन वो एकदम से आप कह सकते हो इन मतलब
बिना सोचे समझे जब कोई चीज़ हो रही हो तो वो रिएक्शन होता है। किसी चीज़ को जाने देना, उस पर ध्यान ना देना, रिएक्ट क्विकली, रिएक्शन वैसे भी क्विकली होता है और जल्दी कर दो भाई। स्माइल, मुस्कुराना, देखा हुआ है हमने। ये भी देखो, ये भी रिपीटेड है, इसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। पुट ऑन स्माइल, ये सेम चीज़ थी। ट्रैवल ले आते, ठीक है। ट्रैवल का मतलब क्या होता है जी? सफ़र करना। सफ़र मतलब दुख वाला सफ़र नहीं, यात्रा वाला। रेगुलर है, ट्रैवल देख रहे हो, जर्नी या टूर, ठीक है भाई। अब अगर तुम टूर नहीं करे, कुछ नहीं करे तो क्या हो? तुम एक ही जगह पे हो, रुके हुए हो, थमे हुए हो। ट्रैवल लाइट, ट्रैवल लाइट का मतलब क्या हो गया? लाइट की स्पीड आप जानते हैं सबसे तेज़ होती है, तो मतलब बहुत तेज़ी से क्या कर रहे हो आप? सफ़र कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अपडेट, अपडेट भी कर चुके, इसको नहीं करेंगे। वोट, वोट मतलब मतदान देना। रेगुलर है जी, बिल्कुल रेगुलर है। इलेक्ट, चूज, सेम चीज़ हो गई, वोट देते हैं। आई वोटेड फॉर हिम, आई बेसिकली चोज हिम, ठीक है, मैंने उसको चुना। अब वोट नहीं दिया तो एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब किसी को लेकर कोई ओपिनियन नहीं दिया, ना हाँ में है ना में, नहीं पता हमें क्या करना है। अवॉइड, जाने देना। कास्ट अ वोट, अपना मतदान देना, ठीक है। नेक्स्ट, वेट, वेट मतलब इंतजार, ठीक है जी। वेटेड तो इंतजार किया, कहीं पे रुके हो तो पॉज, डिले। उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हरी या रश, जल्दी जल्दी करना। वेट एंड सी होता है, वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच, बस चुप रहो और देखते रहो जो हो रहा है। एक कहावत है, तेल मत देखो, तेल की धार को देखो। तो कहने का मतलब जो हो रहा है उसे देखो, समझो और उससे सीखो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वेट एंड वॉच मीन्स, ठीक। ओके, नेक्स्ट, एक्सरे। ओके, एक्सरे का मतलब क्या होता है भाई? एक्सरे करवाना हो, ये हुआ ना, ठीक है। गेट एन एक्सरे, वो स्कैनिंग हो गई, इमेज हो गई, उसका कोई विलोम भी नहीं है। देखो आप, क्या ही होगा उसका विलोम, ठीक है। ओके, यॉन, यॉन का मतलब होता है उबासी लेना, रेगुलर वर्ब है। ग्रेप, साय, ठीक है, लंबी सांस जब हम छोड़ते हैं वो भी उसे कहते हैं वैसे साय, ठीक है। अगर आप यॉर्निंग करें यानी कि आपका फोकस नहीं है, आप अटेंटिव नहीं हो, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा फोकस या अलर्ट। लेट आउट यॉन, लेट आउट यॉन का मतलब क्या हुआ? लेट आउट यॉन का मतलब, यॉर्निंग क्या है? एक लेजीनेस की निशानी। किसकी निशानी है? लेजीनेस की, ठीक है। और अगर मैं कह रही हूँ लेट आउट और यॉन, इसका मतलब क्या हुआ? कि भाई अपने आलस को बाहर आने दो, निकलने दो, अपने आप को इस आलस से बाहर निकालो, ठीक है। चलो लास्ट, लास्ट तो नहीं है वैसे, जिप, रेगुलर है क्योंकि जिप्ड दिख रहे हैं। जिप का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ को बंद करना, है ना। क्लोज, फास्टन, फास्टन योर सीट बेल्ट कहते हैं। अगर आप फ्लाइट में कभी ट्रैवल किया होगा तो वो कहते हैं प्लीज़ फास्टन योर सीट बेल्ट, मतलब उसको बंद कर लो, सीट बेल्ट को लगा लो, ठीक है। अनजिप और ओपन बिल्कुल इसके विलोम हो जाएंगे। जिप इट अप मतलब कि जिप बंद कर लीजिए। जूम, जूम का मतलब क्या हुआ? वही जो हम पढ़ चुके हैं अभी, हम थोड़ी देर पहले का, जल्दीबाजी सब चीज़ के, जूम पास, वो सेम एग्जाम्पल दिए हुए, ठीक है। ओके फाइन। सो इसी के साथ हमारा ये 100 वोकैबुलरी का जो चैलेंज था वो हमने कंप्लीट किया। आई होप आप लोग को यहाँ पे कई सारे नए वोकैबुलरी समझ में आए होंगे, सीखने का मौका मिला, ठीक है। कई जगह पे रेपिटेशन थी, बट समवेयर देयर वाज डिफरेंट इडियम एंड फ्रेजेस और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने का वो मौका मिला है। इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, विराम लगाते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे, जहाँ पे हम इसी एडवांस लेवल कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ पर जब 30th डे में पहुँचेंगे, उस 30th डे की क्लास को अटेंड करने के बाद आप फराटेदार इंग्लिश बोलना, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख चुके होंगे, क्योंकि यही हमारे इस एडवांस लेवल वाले पार्ट का एम है कि लर्न फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। तो तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।